Good morning everyone. Today's topic is journal entries in personal account and nominal account. रियल अकाउंट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। वो दो एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से? एक तो लेना और दूसरा देना। यानी बिजनेस में अगर हम कुछ खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, तो बदले में हम कुछ देते भी हैं। अब अकाउंटेंसी में हमने लेने को डेबिट कर दिया और देना यानी क्रेडिट। ये हम रियल अकाउंट में ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक एग्जांपल रियल अकाउंट का लेते हुए चलती हूँ आगे। तो हमने क्या समझा था कि अगर मैंने पेन परचेज किया मार्केट से, तो मैंने पेन खरीदा, तो डेबिट मैंने क्या किया? पेन को। पेन मेरे पास आया, व्हाट्स कम इन? पेन मेरे पास आया, तो मैंने पेन को डेबिट किया और बदले में मैंने कैश दिया, तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगी। क्लियर? यानी कि कोई भी चीज जब हम लेते हैं, तो वो जो लेने वाली वस्तु है हमारे पास, जो एसेट्स है, जो भी हमने खरीदा है, उसको हम डेबिट करते हैं और उसके बदले में जो हम देते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब ये तो कैश ट्रांजेक्शन्स हुए, तब हमने किया। तो रियल अकाउंट जो होता है वो ज्यादातर कैश ट्रांजेक्शन्स पे बेस्ड है। तो बिजनेस हमारे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स पे नहीं होते हैं, ये हमें मालूम है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे भी हमारे बिजनेस होते हैं। तो जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, यहाँ पे हमने कैश में परचेज किया, पेन मेरे पास आया और कैश मैंने दिया, तो कैश को क्रेडिट कर दिया और पेन को डेबिट कर दिया। लेकिन जब हम पेन खरीदा मैंने और बदले में कैश देना था मुझे, लेकिन मैंने कैश नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कैश तो लिखूंगी नहीं क्रेडिट में। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? जिससे मैंने पेन परचेज किया है उसका नाम लिखूंगी, इंडिविजुअल का नाम लिखूंगी, या किसी शॉप से लिया है तो उस शॉप का नाम लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं सपोज एक इंडिविजुअल का नाम लिख लेती हूँ, रवि। रवि से मैंने पेन परचेज किया। कैश की जगह मैंने यहाँ पे क्रेडिट क्या किया? रवि अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि इसका मुझे रिवर्स एंट्री भी करनी है। ये एंट्री तब कंप्लीट होगी जाके जब मैं रवि को पेन के बदले में कैश पे कर दूंगी। तो जब मैं कैश पेमेंट करने जाऊंगी पेन के बदले में, तो मैं रवि अकाउंट को क्या करूंगी? यहाँ पे डेबिट करूंगी, रवि को डेबिट करूंगी, क्योंकि अब मुझे पेन तो लेना नहीं है, पेन ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो मैं रवि को डेबिट करूंगी और क्रेडिट क्या करूंगी? कैश। तो ये जाके जब ये दो एंट्रीज हो जाती हैं, तब जाके ये एंट्री कंप्लीट होती है, क्रेडिट बेस वाली एंट्रीज। इन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जब भी हम किसी इंडिविजुअल का नाम लिखते हैं या हम कभी कंपनी का नाम लिखते हैं, तो हम उसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? हमें उन्हें डेबिट करना है जो रिसीवर है। रिसीवर कोई इंडिविजुअल ही होगा ना, और गिवर भी कोई इंडिविजुअल ही होगा। तो क्रेडिट हमें गिवर को करना है और डेबिट हमें रिसीवर को करना है। तो जो भी क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शंस हैं वो पर्सनल अकाउंट में नॉर्मली आते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने 500 रुपीज में डीलिंग की थी। पेन की डीलिंग जो है वो मेरी 500 रुपीज में हुई थी, और मैंने परचेज किया 500 रुपए में। उससे जब परचेज करने के टाइम मैंने 500 रुपए की डील हुई हमारी, लेकिन सेटलमेंट के टाइम पे, सेटलमेंट ये हमारी दूसरी एंट्री में सेटलमेंट हो रहा है। यहाँ पे अगर फुल एंड फाइनल 500 पे करती हूँ तब तो ये एंट्री बन गई 500 की। लेकिन मैंने फुल एंड फाइनल पेमेंट के समय उसको 500 ना पे करके सिर्फ 400 पे फाइनल पेमेंट किया, तो 100 रुपीज जो है वो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। उस 100 रुपीज को हम कैसे मेंशन करेंगे एंट्रीज में, उसको भी देख लेते हैं। तो रवि अकाउंट मेरा यहाँ पे क्या हो गया? रवि अकाउंट तो डेबिट है, ठीक है, ये रवि अकाउंट डेबिट है। और मेरा कैश जो है वो क्या है? क्रेडिट है। कैश अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट है। इस कैश को मैंने उसको 400 रुपीज दिया है सिर्फ।
जबकि मुझे देना था कितना, 500 रुपए। बाकी का जो 100 रुपीज है वो मेरा प्रॉफिट हो गया ना, डिस्काउंट मैंने रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना, 100 रुपीज का। तो रवि का ये 500। कोई भी डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री जो है उसका अमाउंट सेम रहता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया है। तो यहाँ पे ये जो 100 रुपीज मुझे प्रॉफिट हुआ, ये कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमें उन सारे एक्सपेंसेस को और उन सारे लॉसेस को डेबिट करना है। मैंने यहाँ पे डिस्काउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब मैं कोई सामान परचेस कर रही हूं, 500 रुपए की जगह मैंने उसे 400 रुपए में ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया, तो ये 100 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट किया। इसके अपोजिट में सेलर को लॉस हुआ ना ये 100 रुपीज, तो सेलर जब अपने अकाउंट में अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएगा तो वो वहां पे डिस्काउंट को डेबिट कर देगा। क्या करेगा, वो डिस्काउंट को डेबिट करेगा, और क्योंकि वो डिस्काउंट उसका लॉसेस है, वो लॉसेस में आएगा। तो इस तरीके से हम नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को हमने एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा। आगे आने वाले क्लासेस में हम बुक के बहुत सारे जर्नल एंट्रीज को लेकर और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसे कैसे जर्नल बुक में ट्रांसफर किया जाता है उसको भी हम समझेंगे। तो आज मैं आप लोगों को फॉर्मेट बनाना सिखा देती हूँ, कैसा फॉर्मेट होता है जर्नल का। आजकल पब्लिश्ड प्रिंटेड रूप में जर्नल बुक्स आती हैं, जिन्हें कि हमें लाइन खींच के बनाने की जरूरत नहीं आती है। हमारे जमाने में हम लोग जो है नोटबुक पे लाइन खींचा करते थे, और तब हम उसकी एंट्रीज जो है, जर्नल की एंट्रीज, ट्रांजेक्शन की एंट्रीज किया करते थे। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो नेचुरली आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे। हम जो है सब्सिडरी बुक्स का यूज करते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज, उनमें हम कुछ उनसे रिलेटेड एंट्रीज को उनमें ट्रांसफर कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट दूसरी एंट्रीज जो होती हैं वो जनरल बुक में ही ट्रांसफर कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है। अगर हम सारे ट्रांजेक्शन्स को, 1000 ट्रांजेक्शन्स अगर मंथ में हमारे होते हैं, तो 1000 ट्रांजेक्शन्स अगर एक बुक में हम करने लगे तो हमारे लिए उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बल्कि हो जाता है। इस वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में एंट्रीज की ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद फर्दर हम उसकी पोस्टिंग लेजर में करते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग लेजर में होना जरूरी होता है। हर एक ट्रांजेक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू, जैसे वाउचर के हेल्प से और बिल के हेल्प से, जर्नल में भी ट्रांजेक्शन का एंट्री होना जरूरी होता है। ये सारी एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होती हैं। तो एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं आज कि हमारा जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। ये हमारा हो गया डेट, तो मान लीजिए 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 जून 2021, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर आया, पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, और उसके साथ हम ब्रीफली एक नरेशन भी लिखते हैं, उसे हम आगे समझेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा आता है एक छोटा सा कॉलम LF का। ये LF जो है वो लेजर फोलियो है। जब हम इस एंट्री की पोस्टिंग लेजर बुक में करते हैं तो उस लेजर पेज का नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्लियर हो जाता है कि हाँ, मैंने इस एंट्री की पोस्टिंग जो है वो लेजर फोलियो में कर दी है। कुछ भी ओमिट ना हो जाए, इसके लिए हमें ये करना जरूरी होता है। उसके बाद अमाउंट आता है, अमाउंट में डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए कि पेन का ही जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाया कि पेन मैंने परचेज किया और बदले में कैश दिया, तो पेन अकाउंट को क्या करेंगे हम, पेन
अकाउंट ऐसे लिखेंगे, पेन अकाउंट यहाँ पे डैश करके डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। रियल अकाउंट की हमारा ये एग्जांपल था कि पेन हमने परचेज किया और बदले में हमने कैश दिया। कितने रुपीस का? 500। तो 500 डेबिट साइड भी आ गया, 500 क्रेडिट साइड भी आ गया। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पेन परचेस्ड। बहुत शॉर्ट में हम लिखते हैं ये नरेशन। उसके बाद मान लीजिए 5 जून को मेरी एक और एंट्री बनी और वो एंट्री मेरी पर्सनल अकाउंट की बनी थी। पेन मैंने परचेज किया था लेकिन रवि से लिया मैंने, कैश नहीं दिया था। तो मैं क्या लिखूंगी? पेन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे रवि अकाउंट। ठीक है, ये लेजर फोलियो हमारा तब तक खाली रहेगा जब तक हम इसकी पोस्टिंग लेजर में नहीं कर देते। तो पेन अकाउंट को मैंने 500 किया और इसको भी मैंने 500 किया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? नरेशन बीइंग परचेस्ड फ्रॉम रवि। नेक्स्ट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट का ले लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में मैंने मान लीजिए 10 जून को मेरी एंट्री हुई, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मैंने रवि के साथ जो किया, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं हम। रवि अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट को हमें लिखना नहीं पड़ता, बस जो थोड़ा सा गैप करके 2 लिखते हैं, इट मीन्स ये क्रेडिट है। रवि अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट पे करेंगे? 500 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने 100 रुपीज किया, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट में 100 रुपीज लिखूंगी और कैश मैंने उसको कितना दिया? 400 रुपीज दिया। तो मेरा फाइनल सेटलमेंट मेरा जो है वो 400 रुपीज पे हुआ। 100 रुपीज मैं गेन कर रही हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ और 500 मुझे रवि को देना था। 500 के अगेंस्ट में मेरा ये सेटलमेंट हुआ। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पेन परचेस्ड डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारा नरेशन हो गया। तो इस तरीके से जस्ट एक घर के एग्जांपल्स लेके जो हमने इसको समझने की कोशिश की है, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को बुक के एग्जांपल्स लेकर और समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।